हेलो। हेलो। अभी आ रही है मुझसे आवाज? यस सर। हमें तो आप लोगों की तो अभी भी नहीं आ रही, पता नहीं इसमें क्या हो गया, फिर बंद कर दिया क्या मैंने? हेलो 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 हेलो। अब हेलो। बोलिएगा रेहान। आवाज तो यार आपकी सिस्टम आवाज आ तक आ रही रही है है। लेकिन मेरे करीब पर नहीं आ रही। ब्लूटूथ भी ऑफ है। क्या करूँ? ब्लूटूथ कनेक्ट तो नहीं हो गया, रुक जाओ। भी बोलिएगा। यस सर। अब आ रही है आवाज। कोई दिक्कत हो गई स्पीकर में? मेरी आ रही है वॉइस सही? जी। यस सर आ चलिए। रही है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी टाइम वेस्ट हो चुका है। देखिएगा। अगली एक्सरसाइज आपकी 9.1 है, इसमें आपने क्वेश्चंस किए होंगे। इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर आया होगा फोर 4। और डिग्री कितनी आएगी? वन। नॉट डिफाइंड। इसमें आ जाइए। ऑर्डर कितना है? 1। और डिग्री कितनी है? 1। वन। यहाँ पर देखिएगा। ऑर्डर कितना है? 2। डिग्री कितनी है? 1। आ रही बात समझ? यस। यहाँ देखिएगा ये। इसका ऑर्डर 2, डिग्री भी 2। इसको अगर आप देखेंगे। सर इसकी डिग्री नॉट डिफाइन आएगी ना? क्या डिग्री नॉट डिफाइन आएगी? हाँ, उसमें मैंने देखा नहीं। ये फंक्शन के अंदर रखा हुआ है तो डिग्री नॉट डिफाइन। इसमें इसका ऑर्डर 2 और डिग्री 1। यहाँ देखिए। यहाँ कोई भी फंक्शन का फंक्शन नहीं है बेसिकली। 2 1 5 और ये सबसे ज्यादा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे आप तो ऑर्डर कितना आएगा? 3। और डिग्री कितनी आएगी? 2। यही आ रही है। यस। यस सर। यहाँ पर आपका ऑर्डर 3 और डिग्री 1। यहाँ तक यही आई है ना? हाँ। यस सर। ठीक है। इस पर आ जाइए। अब ये मत सोचना कि इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होगी। पढ़ा रहा था। हाँ। इसका ऑर्डर अगर आपने निकाला होगा तो ऑर्डर आया होगा 1। और किसी ने डिग्री इसकी नॉट डिफाइन लिखी है? नहीं। नो सर। देखो, डिग्री नॉट डिफाइन लिख सकते थे आप क्योंकि ये फंक्शन के ऊपर वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल नॉट इन टर्म्स ऑफ वाई है, वो एक्स की टर्म में है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ऑर्डर अगर 1 है तो डिग्री भी 1 होगी। इसी तरह इसकी बात करते हैं। इसका ऑर्डर 2, डिग्री 1। यहाँ पर ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 2 और डिग्री कितनी आएगी? क्या सर आएगी डिग्री डिग्री? 1 आएगी। देखो यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं है, इसको देख के मत लिखना। कौन है खुल रहा है गेट? नहीं गया वो, डिग्री 1 आएगी। ऑर्डर 2 आएगा। गया गया। 10 तक समझ में आया? यस सर। हाँ भाई रेहान। किसी क्वेश्चन में किसी पार्ट में दिक्कत? नहीं। अब 11 12 पर और आ जाते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। यू हैव टू फाइंड द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री आप ऑर्डर की ही निकालते हैं। क्या बताइए, यहाँ पर डिग्री डिफाइन हो पाएगी? आपका साइन दे रखा है नहीं। dy बाई डी एक्स। तो आंसर इज डी। यहाँ पर ऑर्डर बताना है। ऑर्डर तो हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइन होता है, बस क्या नहीं होगा, वो निगेटिव नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिए। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये ऑर्डर 2 है, ये ऑर्डर 1 है, तो यहाँ पे कोई ऑर्डर ही नहीं, 0। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 2। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया आपका। तो ये एक्सरसाइज 1 जो थी वो बहुत ईजी थी। इसमें कोई सवाल ऐसा जो समझ में नहीं आया हो, चाहे तो स्क्रीनशॉट दे सकते हैं आप इनका।
वैसे तो आपने लिख लिया होगा, लेकिन फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? जी। ठीक है। कुछ पूछना चाहते हैं इसमें या आगे बढ़े? नो सर। ठीक। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको एक एक्सरसाइज भेजता हूँ करने के लिए। ठीक है, तो वो आप लोग अभी ट्राई करिएगा, जिस पे ऑर्डर और डिग्री का आपका जो भी डाउट होगा ना वो क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट दीजिए बस। हम्म, clear, clear, yes। एक फाइल भेजूँ मैं आपको? बहुत बड़ी हो जाएगी एक तो। छोटी सी फाइल भेजता हूँ, इसमें आपके ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चन। नीट एस के नंबर, क्लास 12 एस पे भाई। है नहीं फाइल, अभी मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। बुक्स, इंटरव्यू, रीजनिंग पेपर, सिलेबस, प्रैक्टिस शीट, प्रैक्टिस इंजीनियरिंग, मैं बाद में ढूंढ के भेजूंगा, इसमें वक्त लगेगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टर्म आपने पहली बार नहीं सुनी होगी। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, जनरल सॉल्यूशन में आपका कांस्टेंट अननोन वैल्यू आती है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आप उसकी भी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चंस करेंगे तभी जाके समझ में टॉपिक 1 बाई 1 आएगा। जैसे आपने ऑर्डर डिग्री पढ़ा, थ्योरी से उतना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब आपने क्वेश्चंस को अटेंड किया तो आपके समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। ऐसे ही जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या होते हैं, हम इनकी बात करने जा रहे हैं। जैसे आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है ये, एक इक्वेशन दे रखी है ये, इस तरह की इक्वेशंस है। ठीक है, ये नॉर्मल इक्वेशंस है। अगर आप इनको डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अब आपको इनको वापस से उसी इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, तो आप उसको इंटीग्रेट करोगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से आप उसी इक्वेशन को बनाते हैं। लाइक ऐसे समझिए, आपको दे रखा है dy/dx इज इक्वल x/y। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे जनरल इक्वेशन बना के दीजिए कि ये किस इक्वेशन से बनी हो जनरल इक्वेशन, तो आप y को इधर ले जाइए, x को इधर ले जाइए, ये हो जाएगा y dy x dx।
अब दोनों जगह जब डिफरेंशिएशन होता है तो आप इंटीग्रेट करते हैं, इधर भी और इधर भी। इधर इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और एक कांस्टेंट साथ में आता है सी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 सी। ठीक है, बेसिकली आपने वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, इसको एक कोई कांस्टेंट सी ले लो, इक्वेशन बना ली, इसमें डेरिवेटिव बचा ही नहीं। तो आप कर क्या रहे हो, आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके, सॉल्व कैसे करते हैं, एक ही तरीका होता है उसका, इंटीग्रेट करके आप एक जनरल इक्वेशन डिजाइन कर रहे हैं। तो ये जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन लोगे, ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन हमेशा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जो इक्वेशन आप यहाँ लेने वाले हो वो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होगी। सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन अगर आपको इंटीग्रेट करने को बोलेगा तो वो क्लास 12 में नहीं बोलेगा। ठीक है, उसका मेथड बहुत लेंथी होता है, आपको वो नहीं करना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं, ए और बी पर्टिकुलर वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं, कंटेन आर्बिट्री कांस्टेंट, यानी कि जो आपने कांस्टेंट दे रखे हैं ए बी सी, अगर ये एज इट इज रखे हुए, इनकी वैल्यू नहीं पता, तो ये होंगे जनरल सॉल्यूशन। और अगर आपने इनकी वैल्यू निकाल ली कि इसका ये मतलब है, इसका ये है, इसकी ये वैल्यू है, तो वो हो जाएंगे आपके पर्टिकुलर सॉल्यूशन। समझ में कैसे आएगा, एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं पहले। जी। आप समझ नहीं है मेरी बात मंतशब? यस सर। देखिए, आपको दे क्या रखा है, आपको वेरीफाई करना है एक फंक्शन y इज इक्वल टू इसके बराबर लेकर आ, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखी है तो इसको या तो ऊपर वाले को इसके बराबर ले जाओ, या इसको ऊपर वाले के बराबर ले जाओ। तो इसको सॉल्व करना अभी आपकी बस में नहीं है। अगर आपसे मैं कहूँ कि आप इंटीग्रेट कीजिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो अभी आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। आपको क्या दे रखा है, आप उससे यहां तक आ सकते हो। लाइक देखो, बहुत हल्के सवाल होते हैं, बहुत हल्के सवाल इस इक्वेशन इस चैप्टर के। ये सवाल करूंगा तो आपका आइडिया हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, क्या दे रखा है, आपको दे रखा है वाई इज इक्वल टू ए की पावर -3x। ठीक है, एंड वेरीफाई क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें आप जोड़िए डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा तो नहीं लग रहा कि बीच में से पढ़ रहे हो चैप्टर कोई? जी। लग रहा है? नो सर। रेहान, लग रहा है क्या? तो वापस बोलेंगे, क्या बोले आप? मैं बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ चीजें छोड़ कर चैप्टर पढ़ रहे हैं आप? अच्छा, नहीं नहीं। ये डरा दिया तुम। मुझे लगा कि आप बोल रहे सिम ऐसा कोई चैप्टर है जो सिमिलर जैसा है। नहीं नहीं, हाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन नाम है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन यूज होगा ज्यादातर। अब देखो, जी। इसको इसके बराबर ले जाना इजी है, ना कि इसको इसके बराबर ले जाओ। तो आप क्या करो, y की वैल्यू तो आपको पता है ना, y इसके बराबर है। आप डेरिवेटिव कर लो उसका, डी वाई बाई डी एक्स, कितना आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करना आता है e की पावर x का। देखो, e की कुछ भी पावर होती है वो एज इट इज ऐसी ही रहती है, लेकिन फिर उस पावर का भी करता है, तो वो हो जाएगा -3। यानी ये बन जाएगा आपका -3 इंटू ई टू दी पावर -3x। फिर आप डबल डिफरेंशिएट करो, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करो। तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, -3 बाहर ले लो, इसको करूंगा तो वही आ जाएगा -3 इंटू ई टू दी पावर -3x।
ये हो जाएगा 3 3 9, 9 e⁻³ अब आपको ये वैल्यूज पता है कि d² y/dx² किसके बराबर है और dy/dx किसके बराबर है। ले जाके पुट कर दो। इसकी वैल्यू है 9 e⁻³ प्लस dy/dx किसके बराबर है, वो है -3 e⁻³ और ये माइनस का 6 × वाई की जगह क्या रखूंगा, e⁻³ सॉल्व करो। 9 e⁻³ -3 × -6 × e⁻³ ये दोनों माइनस माइनस वालों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 9 e⁻³ और ये हो जाएगा माइनस का 9 e⁻³ इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। क्या आपने वेरीफाई कर दिया? जी। यही तो वेरीफाई करना था। हाँ जी। यस सर। ठीक है, आगे चलिए। एग्जाम्पल नंबर 3, आपको y दे रखा है a cos x b sin x और आपको दिखाना है ये। एग्जाम्पल 03, y दे रखा है आप a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x और दिखाना क्या है कि d² y/dx² d² y/dx² प्लस y इक्वल्स टू 0, ये दिखाना है आप। क्या होगा, डिफरेंशिएट करो एक बार। dy/dx तो a तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, cos का हो जाएगा माइनस का sin x प्लस b cos x तो ये बन जाएगा -a sin x प्लस b cos x। अब इसका यूज नहीं है तो आपको एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको मत करने बैठ जाना डिफरेंशिएट। अब आप करोगे इसको डिफरेंशिएट तो क्या होगा उससे, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे माइनस का a बाहर ले लो, ये क्या है साइन, साइन का डिफरेंशिएशन cos x प्लस का प्लस रहेगा, b का b रहेगा, cos का हो जाएगा माइनस का sin x तो ये बन जाएगा -a cos x माइनस b sin x, माइनस बाहर ले लो, आ जाएगा a cos x प्लस b sin x। ठीक है, अब ना एक चीज देखो, आपने इसकी वैल्यू निकाल ली जो कि किसके बराबर है, माइनस का a cos x माइनस का b sin x। आपको वेरीफाई करना है कि d²y/dx² में अगर आप जोड़ेंगे y तो वो 0 के बराबर आ जाएगा, तो करके देख लीजिए। d² y की वैल्यू है -a cos x माइनस b sin x, इसमें आप जोड़ लीजिए y, y कितना है a cos x प्लस b sin x तो कैंसिल हो रहा है, a cos x से a cos x और b sin x से b sin x कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब 0 आ गया, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। आ रही बात समझ में? जी। यस यहाँ तक सर। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है दोनों बातें? हाँ सर। यस सर। चलिए, अभी तक जितना हमने बताया इजीली समझ में आया? मंतशा आपकी बुक में सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल है या और भी? तो यही है, सिर्फ 2 है।
ठीक है, अब 9.2 की तरफ चलते हैं। तो ये कुछ कुछ जो हमने जिस तरह के क्वेश्चंस किए, ये बिल्कुल उसी तरह के हैं। अब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन जानते हैं आप क्या होते हैं? एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन ये हमने पहले पढ़े थे। जब एक फंक्शन किसी और फंक्शन पर डिपेंड करता है उसको बोलते हैं, और अगर एक फंक्शन डायरेक्टली किसी और पे डिपेंड करेगा, दूसरा तीसरे पे करेगा, तो उसको कुछ और बोलते हैं। कुछ पढ़ाता है ऐसा कुछ? सर पढ़ा है पर याद नहीं है। याद नहीं? चलिए, अब अगर यूज होगा तो हम बताते हैं। चलिए, आप 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आपको यहाँ पर उसने y की वैल्यू दे रखी है कि y इसके बराबर है, और आपको वेरीफाई करना है कि y डबल डैश में अगर आप y डैश जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 9.2, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको दे रखा है y इज इक्वल ई टू द पावर x प्लस 1, और बोला है कि आपको वेरीफाई करना है वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू जीरो होना चाहिए। चेक करते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करो इसको, क्या आएगा? ई की पावर एक्स आएगा। एक और बार डिफरेंशिएट करो तो ई की पावर एक्स ही आएगा। यहाँ रख दो, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, जीरो आ रहा है। हो गया वेरीफाई। समझ में आया या बिल्कुल नहीं आया? सर आ गया। सर पीछे समझ आ जाओ रहे गया। हो? नहीं नहीं, समझ आ गया। वाई देखो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी। तो वाई की दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी, और दे रखा है वाई डैश माइनस टू एक्स माइनस वाई डैश माइनस टू एक्स। इसको जीरो के बराबर दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? सिंपल तरीका है, वाई को डिफरेंशिएट करो, वाई डैश हो जाएगा टू एक्स प्लस टू। एक ही बार डिफरेंशिएट करना था आपको, यहाँ रखो, टू एक्स प्लस टू माइनस टू एक्स माइनस टू, टू एक्स से टू एक्स, टू से टू कैंसिल, ये जीरो के बराबर है। देख रहे हैं कितने आ गया सवाल? है ना? है या नहीं है इजी? जी इजी यस है। सर। वाई इज इक्वल टू दे रखा है कॉस एक्स प्लस सी, और आपको आगे बोला है कि वाई डैश प्लस साइन एक्स दिखाना है। तो आपको बताना है वाई डैश प्लस साइन एक्स अगर आप करेंगे तो ये जीरो हो जाना चाहिए। तो पहले वाई डैश कर लो कि वाई डैश की वैल्यू कितनी आ रही है। कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ रख दो, माइनस का साइन एक्स प्लस का साइन एक्स इक्वल्स टू अल्टीमेटली जीरो आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ वन, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। और आपको दिखाना है वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। वाई डैश इज इक्वल टू होना चाहिए एक्स इंटू वाई अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो है ना, रूट नहीं, सर रूट ये नहीं है। प्लस प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई वाई डैश तो निकालना ही पड़ेगा आपको। सबसे पहले वाई डैश निकाल, पहले वाई को लिख लो ऐसे कि वाई बराबर है वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर वन अपॉन टू। तो आप डिफ्रेंशिएट कर दो, आप बाहर आ जाएगा, इंटू ये हो जाएगा
1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ में से बन जाएगा तो माइनस का हाफ बचेगा, और 2x को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, आपका वाई डैश बचेगा x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 अपॉन, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर का रूट, लिख सकता हूँ। जी। अब ये जो पावर रूट में है यहाँ नीचे, इसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि आप यहाँ पर 1 प्लस एक्स रूट, और यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स इंटू, इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा सर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो दिख रही है ना वैल्यू, ये वाई के बराबर है, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब जो आपका वाई डैश है वो बराबर हो जाएगा एक्स इंटू वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ वाले पर, y इज इक्वल टू ए एक्स दे रखा है, y इज इक्वल टू ए एक्स, और बोला है x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई के बराबर है, यानी x इंटू वाई डैश अगर हम करेंगे तो ये y के बराबर आ जाएगा। चेक करते हैं, उसके लिए वाई डैश तो निकालना ही पड़ेगा, वाई डैश बराबर है एक, ठीक है, यहाँ रखो x इंटू वाई डैश की जगह ए इज इक्वल टू वाई के बराबर आ रहा है, जी आ रहा है, क्योंकि वाई भी तो ए एक्स ही है, इसका मतलब हेंस ट्रू। ठीक है ना? यस सर। 6 पर आ जाइए, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और x इंटू वाई डैश, उसको दिखाना है x इंटू वाई डैश इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, पहले इसको कांस्टेंट ले लो, साइन को करो तो कॉस एक्स, फिर साइन एक्स को कांस्टेंट ले लो, एक्स को करेंगे 1, वाई डैश की ही जरूरत है, तो आप एक्स को वाई डैश से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो है उसको राइट हैंड साइड के बराबर दिखाना होता है। आप कैसे दिखाएंगे, आपके पास वाई डैश की वैल्यू है, उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स इंटू हो जाएगा वाई डैश, यानी कि एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। तो यहाँ से कुछ मिलेगा हल, हल तो नहीं मिला, बेसिकली ये जो है ये आपका हो गया वाई के बराबर, क्योंकि एक्स इंटू साइन एक्स, वाई तो दे रखा था हमें यहाँ पर, तो ये वाई के बराबर हो गया। इसमें आपने जोड़ना है क्या, यहाँ से एक्स कॉमन ले लो आप, तो क्या बचेगा आपके पास, एक्स कॉस एक्स बचेगा, बचेगा। यस। तो मुझे बताइए एक्स कॉस एक्स किसके बराबर है, एक्स कॉस एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो वो हो जाएगी वाई डैश माइनस साइन एक्स, लेकिन कुछ फायदा तो होगा नहीं उससे। एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा और जुगाड़ लगा दिया, ये जो दे रखी है इसको आप लिख सकते हो ऐसे, साइन एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, लिख सकते हैं। जी।
तो अगर ये y अपॉन एक्स के बराबर है तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये p है और ये h है। तो p की वैल्यू आपकी कितनी है y, और h की वैल्यू आपके पास है x। तो b निकालना है। b बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट। ये आपके बेस की वैल्यू आ गई। आप यहाँ से cos x की जगह cos x कैसे लिखोगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, वो है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज की जगह है एक्स, तो आप cos x की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं। देखो आपके पास ऑलरेडी x बाहर है एक, यहाँ पर x है अंदर। cos x की जगह आप रखोगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो एक्स कैंसिल, ये हो जाएगा x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। ये तो आपकी राइट हैंड साइड थी। जी। बात समझ में आई मंतशा आपकी? यस सर। क्लियर है इतनी बात? यस। तो ध्यान इस सवाल को ध्यान से कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट अलग से और लग रहा है ये वाला। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, और इसको आपको दिखाना है कि वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स वाई। दिखाना है इसके बराबर कि वाई डैश इज इक्वल टू है एक्स वाई अपॉन, नहीं, वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स वाई, वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, कि आपको यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करो। अगर डिफरेंशिएट करूंगा, दो अलग अलग फंक्शन है एक्स और वाई, कैसे लिखा जाएगा इसको? पहले एक्स को कांस्टेंट ले लो और लिख लो डी वाई बाई डी एक्स, प्लस फिर वाई को कांस्टेंट ले लो, डी एक्स को करेंगे तो वन आ जाएगा। लॉग को डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा वन अपॉन वाई, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये जीरो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको डी वाई बाई डी एक्स एक साथ लिखना है। तो इसको इधर ले लो, डी वाई बाई डी एक्स, इसके साथ क्या है, वन अपॉन वाई, इसको इधर ले लूंगा तो हो जाएगा माइनस का एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये है वाई के बराबर। तो यहाँ से होगा क्या, देखो, आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, आपके पास बचेगा वन अपॉन वाई माइनस एक्स। ठीक है, और ये है आपके पास वाई। तो इसको सॉल्व कर लो। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, इनका एलसीएम लेंगे वाई, ये हो जाएगा वन माइनस एक्स वाई, और ये किसके बराबर है, वाई के। इसको ले जाओ राइट हैंड साइड को उठाकर, आप इस वैल्यू को इधर ले जाओ, ये हो जाएगी वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई इंटू वाई, ये किसके बराबर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो वाई इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई डैश, ये चाहिए था। जी। क्यों भाई, यही चाहिए था। यस यस। सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वाई माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स। वाई माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स दे रखा है। वाई माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, दिखाना किसके बराबर है आपको, आपको दिखाना है वाई साइन वाई, वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स। वाई डैश इज इक्वल टू वाई,
तो इतनी मेहनत करनी है आपको। एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करूंगा तो हो जाएगा वाई डैश। इसको करूंगा तो कॉस का होता है माइनस साइन वाई, और वाई को करूंगा तो फिर से वाई डैश इज इक्वल टू एक्स का आ जाएगा वन। अब यहाँ से वाई डैश कॉमन ले लो आप। यहाँ बचेगा वन प्लस साइन वाई इक्वल टू वन। तो वाई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस साइन वाई। ठीक है, ये वाई डैश की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप एक काम करो, आप यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको पता है आप यहाँ पुट कर दो। देखो, वाई को तो वाई रखूंगा, साइन वाई को साइन वाई प्लस कॉस वाई को कॉस वाई। एक्स किसके बराबर है, एक्स बराबर है वाई माइनस कॉस वाई की। और इसको आपको वाई डैश से मल्टीप्लाई करना है तो ये वाई के बराबर आना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं। अगर आप यहाँ से ब्रैकेट ओपन करोगे तो कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, वाई साइन वाई प्लस वाई, बाहर वाई डैश इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ से वाई कॉमन ले लो आप, तो क्या बचेगा, वन प्लस साइन वाई। वाई डैश की जो वैल्यू है वो डाल दो। वाई डैश की वैल्यू आपके पास वन अपॉन वन प्लस साइन वाई। तो वन प्लस साइन वाई से वन प्लस साइन वाई कैंसिल, वाई यहाँ क्या बचेगा वाई। यानी वाई इज इक्वल टू वाई क्या आ गया, इसका मतलब आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। आ रही है इतनी बातें समझ में जो मैं बता रहा हूँ अभी तक आपको, जी सर। कोई डाउट है अभी तक। नो। नो सर। इजीली समझ में आ रहा है सब कुछ। यस। जी। हाँ, तो चैप्टर टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत इजी है। यहाँ तक तो अभी तक इजी ही है। एक एक्सरसाइज बीच में आएगी जिसमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन वो दिमाग एक बार लगाना है, हर क्वेश्चन में वैसा ही दिमाग लगाना है। वेरिएबल सेपरेशन मेथड करके होता है, उससे आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपके समझ में आना स्टार्ट हुआ होगा, और हम इसको ऐसे ही दो तीन एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी लेंगे कभी ना कभी, कभी ना कभी। जैसे अभी छुट्टी आ रही है आपकी, और एक आगे, तो उसमें ले लेंगे। तो ये चैप्टर हम इस तरीके से करा देंगे। अभी जो आपके एक्सरसाइज रह गए हैं, ठीक है, ये आप करिएगा। यहाँ एक चीज बताना मैं आपको रह गया था, बता देता हूँ। जितने भी आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे, आर्बिटरी कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट ही मान लीजिए आप, वो इक्वेशन उतनी ही बार डिफरेंशिएट होगी, उसका ऑर्डर उतना ही होगा। अगर किसी में दो आर्बिटरी कांस्टेंट है, ठीक है, मान लो ए और बी, किसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू आपको दे रखा है ए साइन एक्स प्लस ए बी कॉस वाई कॉस एक्स। तो दो कांस्टेंट है ए और बी, तो उसका ऑर्डर भी दो ही आएगा। तो सर 11 क्वेश्चन देखिए, 11 में बोल रहा है द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इन अ जनरल इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर। अगर फोर्थ ऑर्डर की आपके पास एक जनरल इक्वेशन तो उसमें आर्बिटरी कांस्टेंट कितने होंगे, फोर ही होंगे। चार। द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। अगर थर्ड ऑर्डर की बात करेगा तो थ्री होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और होगी, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। एक का आंसर देखो फोर होगा, एक का आंसर थ्री होगा, ये कुछ और है पीछे। एक सेकंड में देख लूँ। मीटिंग ओवर हो जाएगी फिर, ये तुम्हें देखिए। फिर सर। सेकंड मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का डी है। डी है ना, डी। ठीक है, यस सर। इसका इसका एक लॉजिक बताऊंगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन के साथ एसोसिएटेड है, इसका चार ही रहेगा। ठीक है, तो इसका हम अगली क्लास में बात करेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन। ठीक है। ओके। ठीक है, आप सर लोग आप लीव कर शाम में सकते हैं। लेंगे क्लास? शाम में लूंगा तो बता दूंगा, मोस्ट प्रोबेबल ना लूँ।